कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे जैसे 31 साल के युवा को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। दूसरा, मैं पार्टी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार एक नौजवान को मौका दिया है, मैंने पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अंदर प्रत्येक नौजवान और किसान के मुद्दे पे काम किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहने के बाद निरंतर मैं संघर्ष कर रहा था और इस संघर्ष का ही आज प्रतिफल है कि मुझे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे स्टेट के नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चुनौती किस तरीके से जनता के बीच में आप अपनी गारंटीज को, अपने भरोसे को कायम करके फिर से चुनाव जो है आप जीतने में कैसे आपके लिए मदद साबित होगी? देखिए, पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण के युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को ठगा गया, ऐसा कोई विकास के कार्य नहीं हुए जिससे कि नौजवान और किसान संतुष्ट हो सके। मैंने पिछले 10 साल से गांव खलियान के अंदर जाकर उन किसानों की, उन नौजवानों की समस्याओं को देखा और जब मैं उनके बीच गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हम आपको मौका देंगे और आप हमारी मांगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का प्रयास करना। जैसा कि मैंने देखा कि जो सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो युवाओं के लिए एक अग्निपथ की स्कीम लेकर आए थे, उस अग्निपथ की स्कीम से युवाओं को काफी नुकसान हुआ। मेरी सबसे बड़ी मांग यही रही कि अगर मैं सांसद बनकर जाता हूं और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस युवाओं की कुठाराघात करने वाली योजना, अग्निपथ योजना को हम वापस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। मैं मेरी तैयारी में रात 12 बजे से लग गया हूं और मैं खुद की तैयारी पे ध्यान दे रहा हूं और निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस नौजवान को आपने मौका दिया है, मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा और जयपुर ग्रामीण के अंदर 10 साल बाद आपकी अपेक्षाओं पर काम करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में नौजवानों और किसानों के मुद्दों पे उठाने का प्रयास करूंगा। जो कार्रवाई की गई है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा रहता है, वो देश के लीडर्स को उनको परेशान करने का काम करती है। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ इन्होंने किया। देश के अंदर चुनाव है, निश्चित रूप से इसका जवाब देश का नौजवान और किसान देगा और आने वाले चुनावों के अंदर देश का नौजवान और किसान देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा, जिससे कि हमारे देश के नौजवानों की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर नौजवानों की मुखरता से आवाज को उठा सके।